हेलो एवरीवन। मैं अभी अपने टेरेस पे बैठी हुई हूँ एंड मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ। एंड दिस इज़ गोना बी माई फर्स्ट वीडियो ऑन केतु महादशा। सॉरी इफ आई एम लाइक थोड़ा आउट ऑफ ब्रेथ। सो आई वेंट थ्रू 6 years ऑफ केतु महादशा, तो मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ मेरी जर्नी को और what I have faced in this time period, career wise, emotional, fun, family, relationships, हर चीज़ में I would say केतु महादशा का जो टाइम पीरियड होता है ना, दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन फेज। बेसिकली एक पर्सन जो अपने लिए सोचता है ना, उसको रियलाइज़ होता है कि शायद भगवान का जो प्लान था वो शायद बेटर था और वो शायद हमारे लिए ही आया हुआ था और इसलिए हम बदले। हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एक तरीके से हमारे अंदर की जो कमियां होती हैं, जो डर्ट एंड डस्ट होता है, वो निकालने के लिए होता है। हमारी लाइफ में, हमारे अंदर, हमारे अराउंड, हमारा सर्कल, हमारा रिलेशनशिप, जो भी डर्ट एंड डस्ट होती है, जो भी गंदगी होती है, वो सारी चली जाती है। या जो भी आउट ऑफ हमारे लिए, जैसे जो चीज़ें हमारे लिए नहीं है, वो बेसिकली हमसे हमारी लाइफ से चली जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, मेरी केतु महादशा स्टार्ट हुई थी 2020 में एंड वो मेरा जो लाइफ का पीरियड था वो बहुत ही, आई वुड से, ऐसा टाइम था जहाँ पे मुझे अपने आप से बहुत उम्मीदें थी। मैंने अपने कुछ गोल्स बनाए थे। सबसे पहली चीज़ जो मेरे साथ हुई वो थी मेरी हेल्थ ख़राब होना। मेरी हेल्थ ख़राब होना, मुझे कोरोना होना, बट ग्लैडली आई सर्वाइव दैट टाइम पीरियड एंड आई केम आउट ऑफ दैट। आई वॉज आइसोलेटेड। मेरे जितने भी दोस्त थे मुझसे दूर हो गए। मेरी फैमिली भी मुझसे काफ़ी टाइम तक डिस्टेंट रही थी। तो ये सब चीज़ें एक केतु महादशा वाले इंसान को फेस करनी ही पड़ती हैं, मतलब कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक केतु इंसान को एकदम काट के रख देता है। इट्स लाइक तुम अपने साथ रहो और तुम देखो इस दुनिया को कि लोग तुम्हें कैसे देखेंगे। तुम्हें लोगों की सच्चाई दिखेगी इस टाइम पे। तुम ऐसी सिचुएशंस में फंस जाओगे, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगे तुम्हारे अराउंड, जहाँ तुम नहीं भी गलत होगे तो तुम उस जगह पे तुम्हें लाके खड़ा कर दिया जाएगा जहाँ पे तुम क्वेश्चनेबल हो जाओगे। नाउ यू आर क्वेश्चनेबल एंड वहाँ तुम्हें दिखेगा कि सच में जो लोग हैं तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तुम जितना हार्ड वर्क करोगे अपनी लाइफ में, तुम्हें उससे कम ही मिलेगा। तुम्हें जितनी भी चीज़ों पे गुरूर था, घमंड था, ईगो था, चाहे वो अपना रिलेशनशिप हो, चाहे वो अपनी फैमिली हो, फाइनेंशियल कंडीशन, एजुकेशन, रिलेशनशिप, अपना बॉयफ्रेंड, अपना गर्लफ्रेंड, अपना पार्टनर, पति, सब तुम्हारा घमंड तुम्हें चूर चूर होते हुए दिखेगा। मुझे 6 साल हो गए केतु महादशा में, और दिस इज़ माई फाइनल फेज ऑफ केतु महादशा। एक तरीके से जितना दुख दर्द, जितना मैंने इस टाइम में फेस किया है और जो देखा है, शायद मैं उस चीज़ से कभी मैं बहुत बार सोचती हूँ कि 7 साल पहले, 6 साल पहले मैं कैसी इंसान थी। बहुत खुश थी। पर्सनैलिटी चेंज हो गई। पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है लोगों की, जैसे पहले थे वैसे नहीं रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और आई वुड से कि इस टाइम पीरियड में जो मेरे अभी फाइनल फेज़ में जो मुझे रियलाइज़ होता है ये है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। मुझे
नाम जप करना चाहिए, मुझे साधना करनी चाहिए, मेडिटेशन रियली हेल्प्ड मी, माय इंट्यूशन बिकेम स्ट्रॉन्गर। अब अभी मेरा 1 साल बचा है, मेरी केतु महादशा ख़त्म हो जाएगी 2027 में। एंड इतने साल के जो जर्नी है उसमें मैंने सीखा है कि अपने आप को पेशेंट रहो, कम बोलो, एंड केतु महादशा के टाइम पर जितना हो सके लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखें, क्योंकि अगर ज़िंदगी में आपके लोग आएंगे तो एक तरीके से आप डिसअपॉइंटेड ही होने वाले हो। आपका जो रिश्ता था वो चीज़ें ख़त्म होने के लिए आपकी लाइफ में आती हैं, तो अगर आप जितना कोशिश करोगे आपको उतना हर्ट होगा, लोग आपको गलत समझेंगे, इस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं और होंगी। तो ये चीज़ अगर आप सोचो कि ये रिश्ता जो है वो सस्टेन नहीं करेगा। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी है वो है एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट। केतु महादशा के एंड होते होते एक इंसान के अंदर फीलिंग आती है कि सब कुछ टेम्पररी है, मुझे किसी चीज़ से अटैच नहीं होना, किसी रिश्ते से, किसी जॉब से, किसी भी एक चीज़ से मुझे अटैच नहीं होना, और ये नहीं सोचना कि ये लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगी, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये चीज़ इन 7 साल के पीरियड में आपको समझ आ जाएगा कि कोई भी चीज़ सस्टेनेबल नहीं है इस दुनिया में सिवाय आपके खुद के। तो अपनी मेहनत पे बिलीव रखें और भगवान की भक्ति करें, ताकि आपका ये समय जो है वो कट जाए, ये टाइम कट जाए। दुख बहुत होता है, देखो दुख इतना पेन केतु देगा, क्योंकि केतु सच्चाई दिखाएगा, खुद का रिफ्लेक्शन भी दिखाएगा, सामने वाले का भी दिखाएगा। जो रियल पर्सनालिटी है वो रिफ्लेक्ट होगी, लोगों की दिखेगी। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी जहाँ पे लोग आपको बिट्रे करेंगे, आप एक बिट्रेयल फेस करोगे। आप सोचोगे कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, बट वो होगा, ठीक है। और ये चीज़ बहुत ही आपको अंदर से एक स्ट्रॉन्ग बना देगी। हार्ड टू मतलब एंड होते होते आप एक अलग टाइप के इंसान बन जाओगे, एक नई लाइफ आपकी शुरू होगी। तो केतु एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है मेरे नज़र में।